ईरान अमेरिका में छिड़ा महासंग्राम, प्योंगयांग में छिपा महाविनाश का नाम। कल तक जो मांगता चीन से खैरात, पुतिन का हाथ पाकर बदली वो बिसात। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर केंद्रित है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और युद्ध की चिंगारी कभी भी महाविनाश का रूप ले सकती है। ऐसे वैश्विक संकट के माहौल में सुदूर पूर्व यानी ईस्ट एशिया से आई इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों को चौंका दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 2 दिवसीय उत्तर कोरिया दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया की कूटनीतिक ऊर्जा कहीं और ही व्यस्त। जानकार मान रहे हैं कि शी जिनपिंग ने इस टाइमिंग का चुनाव बहुत सोच समझकर किया, क्योंकि जब अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश मिडिल ईस्ट के हालातों को संभालने और रेड सी से लेकर खाड़ी देशों तक अपनी सेनाओं को मुस्तैद करने में लगे हैं, ठीक उसी वक्त चीन प्रशांत महासागर के रणनीतिक कोने में अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर रहा है। यह दौरा सिर्फ 2 कम्युनिस्ट देशों की मुलाकात भर नहीं, बल्कि ये बदलते दौर में महाशक्तियों के बीच बन रहे नए गठबंधनों और कूटनीतिक शहमात का खेल एक बहुत बड़ा सबूत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि इस बार शी जिनपिंग किसी बड़े भाई या बिग ब्रदर की हैसियत से प्योंगयांग नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज साल 2026 में हालात ऐसे बन चुके हैं कि ये दौरा उनकी कूटनीतिक मजबूरी बन गया है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 2019 में जब शी जिनपिंग आखिरी बार उत्तर कोरिया गए थे, तब प्योंगयांग पूरी तरह से बीजिंग की आर्थिक बैसाखी पर निर्भर था। उत्तर कोरिया का लगभग 95% विदेशी व्यापार अकेले चीन के जरिए होता था और किम जोंग उन को दुनिया के प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन की मदद की सख्त जरूरत पड़ती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में और विशेषकर यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से बीजिंग और प्योंगयांग के बीच एक अजीब सी ठंडी दूरी देखी जा रही थी। उत्तर कोरिया ने चीन के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिशें तेज कर दी थी। आज जब शी जिनपिंग 7 साल के लंबे अंतराल के बाद प्योंगयांग की धरती पर कदम रख रहे हैं, तो उनका मकसद उत्तर कोरिया पर अपने ढीले पड़ते नियंत्रण को दोबारा हासिल करना और किम जोंग उन को अपने पाले में बनाए रखना है। इस समीकरण के बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा और निर्णायक फैक्टर है, वो है व्लादिमीर पुतिन का रूस यूक्रेन के खिलाफ चल रहे लंबे और थकाऊ युद्ध के बीच जब रूस को पश्चिमी देशों की तरफ से कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, तो मॉस्को को एक ऐसा साथी चाहिए था जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हथियारों की सप्लाई दे सके। किम जोंग उन ने इस मौके को भांप लिया और रूस को लाखों की तादाद में गोला बारूद, आर्टिलरी शेल्स और बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराई। इसके बदले में रूस ने उत्तर कोरिया की खाली तिजोरी को न सिर्फ पैसों से भर दिया, बल्कि उसे ऐसी अत्याधुनिक मिलिट्री और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जिसे देने से कभी चीन भी कतराता था। रूस से मिले इस बेहिसाब आर्थिक और तकनीकी मदद ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था और उसकी सेना को रातों रात एक नई रीढ़ दे दी। अब किम जोंग उन को इस बात का डर नहीं है कि अगर चीन ने उनकी आर्थिक मदद रोकी तो उनका देश भुखमरी का शिकार भी हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास रूस जैसा एक नया और मजबूत सुपर पावर दोस्त खड़ा है। रूस और उत्तर कोरिया की ये बढ़ती नजदीकी ही दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच लगभग 1400 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार के लिए ये सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। चीन हमेशा से उत्तर कोरिया को अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ एक बफर स्टेट यानी अपनी सुरक्षा ढाल के रूप में देखता आया है। चीन की रणनीति हमेशा ये रही है कि उत्तर कोरिया इतना मजबूत रहे कि वो अमेरिका को उलझा कर रखे, लेकिन इतना भी आजाद या आक्रामक ना हो जाए कि वो चीन के नियंत्रण से बाहर निकल जाए। अब बीजिंग को यह डर सता रहा है कि अगर किम जोंग उन पूरी तरह से मॉस्को के प्रभाव में आ गए या रूस की शह पर उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में कोई बड़ा सैन्य दुस्साहस कर दिया, तो अमेरिका को इस पूरे इलाके में अपनी नौसेना
और परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ाने का सीधा बहाना मिल जाएगा, जो अंततः चीन की अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। चीन की इस चिंता को हवा खुद उत्तर कोरिया के हालिया बयानों से मिली है, जिसने ये साफ कर दिया है कि वो अब किसी के इशारों पर चलने वाला मोहरा नहीं। शी जिनपिंग के इस दौरे के ठीक पहले किम जोंग उन की बेहद शक्तिशाली और आक्रामक बहन किम यो जोंग ने पश्चिमी देशों और अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेगा और परमाणु खत्म करने की बातें अब इतिहास बन चुकी। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया ने अपनी नई और बेहद उन्नत यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी की तस्वीरें दुनिया के सामने जारी करके अपने परमाणु ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया। ये सीधे तौर पर चीन को भी एक बेहद सख्त संदेश था कि यदि शी जिनपिंग प्योंगयांग आ रहे हैं तो उन्हें उत्तर कोरिया को एक वैध परमाणु संपन्न देश के रूप में स्वीकार करना होगा। चीन हमेशा से उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों का खुलकर समर्थन करने से बचता रहा है ताकि वैश्विक मंच पर उसकी छवि खराब ना हो, लेकिन अब किम जोंग उन ने चीन को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे प्योंगयांग की इन शर्तों को मानना ही पड़ेगा। इस कूटनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए शी जिनपिंग इस बार खाली हाथ नहीं बल्कि बड़े बड़े आर्थिक पैकेजों और व्यापारिक डील्स का पुलिंदा लेकर प्योंगयांग पहुंचे हैं। इस समय उत्तर कोरिया अपनी नई 5 वर्षीय आर्थिक विकास योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत वो अपने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहता है और बड़े पैमाने पर पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश में है। चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। शी जिनपिंग की योजना उत्तर कोरिया को भारी मात्रा में अनाज, फर्टिलाइजर और कच्चा तेल देने की है। साथ ही वो चीनी पर्यटकों के लिए उत्तर कोरिया के दरवाजे पूरी तरह खोलने का प्रस्ताव भी दे रहे हैं ताकि उत्तर कोरियाई बाजार पर चीनी मुद्रा और चीनी कंपनियों का नियंत्रण दोबारा स्थापित किया जा सके। बीजिंग जानता है कि सिर्फ बातों से किम जोंग उन को वश में नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो आर्थिक निर्भरता का वो पुराना जाल दोबारा बुनना चाहते हैं, जिसके जरिए वो सालों तक उत्तर कोरिया की नीतियों को नियंत्रित करते आए थे। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने, लेकिन इस पूरी बिसात पर एक और अदृश्य खिलाड़ी मौजूद है जिससे चीन सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, और वो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सत्ता में आना। हम सब जानते हैं कि अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ सीधे तौर पर मुलाकातें की थी और दोनों नेताओं के बीच एक अलग तरह की व्यक्तिगत कूटनीति भी देखी गई। चीन को हमेशा ये डर रहता है कि ट्रंप किसी भी वक्त बीजिंग को दरकिनार करके सीधे प्योंगयांग के साथ कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। अगर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सीधे संबंध सामान्य हो जाते हैं या ट्रंप उत्तर कोरिया से प्रतिबंध हटाने का फैसला कर लेते हैं तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन का सबसे बड़ा कूटनीतिक कार्ड हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए शी जिनपिंग ईरान अमेरिका युद्ध के इस दौर में तुरंत प्योंगयांग पहुंचे हैं ताकि वो किम जोंग उन को यह भरोसा दिला सके कि वॉशिंगटन के मुकाबले बीजिंग हमेशा उनका अधिक विश्वसनीय और पुराना साथी रहेगा। निश्चित तौर पर, और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को किम जोंग उन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत के रूप में देख रहे हैं। एक समय था जब उत्तर कोरिया दुनिया भर से अलग थलग एक गरीब और लाचार देश माना जाता था, जो सिर्फ चीन की रहमो करम पर जिंदा था। लेकिन किम जोंग उन ने अपनी शातिर चालों से रूस और चीन जैसी दो महाशक्तियों को एक दूसरे के सामने इस तरह खड़ा कर दिया है कि आज दोनों ही देश प्योंगयांग को रिझाने में लगे हैं। किम जोंग उन ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी एक महाशक्ति के पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति का रुख तय करेंगे। आज चीन के राष्ट्रपति का खुद चलकर उनके दरवाजे पर आना इस बात का प्रतीक है कि उत्तर कोरिया ने इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से अपने पक्ष में झुका लिया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही हमें इस दौरे के जरिए शी जिनपिंग द्वारा वॉशिंगटन और पूरी पश्चिमी दुनिया को दिए जाने वाले कड़े संदेश को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शी जिनपिंग दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि भले ही अमेरिका इस समय मिडिल ईस्ट के संकट में फंसा हुआ हो, लेकिन एशिया पैसिफिक क्षेत्र की चाबी आज भी चीन के पास ही सुरक्षित है। वो अमेरिका को यह जताना चाहते हैं कि चीन इस इलाके का असली बिग ब्रदर है और उत्तर कोरिया जैसी परमाणु ताकत पर उसका आज भी उतना ही प्रभाव है। यदि अमेरिका ताइवान या साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन को घेरने की कोशिश करेगा तो चीन उत्तर कोरिया के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक नया मोर्चा खोलने की क्षमता रखता है।
यह दौरा एक तरीके से वैश्विक मंच पर चीन की शक्ति का प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच मंडराते युद्ध के बादलों के बीच शुरू हुई शी जिनपिंग की ये उत्तर कोरिया यात्रा आने वाले समय में पूरी दुनिया का भूगोल और कूटनीति तय करने वाली है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शी जिनपिंग अपने आर्थिक पैकेजों के दम पर किम जोंग उन को फिर से अपने प्रभाव में ले पाते हैं या फिर रूस की मिलिट्री तकनीक से लैस उत्तर कोरिया चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी एक नई और स्वतंत्र राह चुनेगा। प्योंगयांग की सड़कों पर भले ही आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्वागत में रेड कारपेट बिछा हो, लेकिन इस कूटनीतिक जंग की कमान अब पूरी तरह से किम जोंग उनके हाथों में दिखाई दे रही है। इस महामुलाकात के क्या नतीजे निकलते हैं और इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, हमारी नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। बहरहाल आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।